अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सार स्किल्स इंस्टीट्यूट। आज हमने कार्बोनिल कंपाउंड्स के चैप्टर में हैलोफॉर्म रिएक्शंस को स्टडी करना है। हैलोफॉर्म रिएक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और ना सिर्फ कार्बोनिल कंपाउंड्स के चैप्टर में, ये अल्कोहल्स के चैप्टर के रिएक्शन में भी फॉल करता है। अब जो कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं उनमें अल्डिहाइड्स जो हैं, अल्डिहाइड में सिर्फ और सिर्फ जो एसिटाल्डिहाइड है वो हैलोफॉर्म रिएक्शन देता है और कोई भी अल्डिहाइड ये रिएक्शन नहीं देगा। और कीटोन्स में सिर्फ और सिर्फ जो मिथाइल कीटोन्स हैं, मींस के जो हमारे पास कार्बोनिल कार्बन है, सी डबल बॉन्डेड ओ कार्बन जो है, उसके एक साइड के ऊपर एक लाजमन तौर पर मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि हैलोफॉर्म रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ एसिटाल्डिहाइड और मिथाइल कीटोन्स देंगे कार्बोनिल कंपाउंड्स चैप्टर में, ठीक है। अब हैलोफॉर्म बेसिकली ये जो कंपाउंड हमें मिलता है CHX3, तो हमें इसको हम हैलोफॉर्म बोलते हैं। अगर हम Cl2 यूज करें तो क्लोरोफॉर्म, अगर I2 यूज करें तो आयोडोफॉर्म मिलता है, ठीक है। जैसे यहां पर एक हमने कीटोन लिया है और अब इस कीटोन की जरा नेचर को देखें कि कार्बोनिल कार्बन के एक साइड के ऊपर मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये है मिथाइलेटेड कीटोन। तो मिथाइलेटेड कीटोन जो है वो हैलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं, ठीक है। उसमें हम यूज क्या करते हैं, NaOH और कोई भी हैलोजन, ठीक है। तो हमें जो ये वाली स्पीशी मिलती है इसको हम हैलोफॉर्म बोलते हैं। अब एसिटाल्डिहाइड में देखें, एसिटाल्डिहाइड में भी जो हमें स्पीशी मिलेगी आफ्टर द रिएक्शन दैट इज आयोडोफॉर्म, क्योंकि यहां पर हमने आयोडीन का यूज किया है, ठीक है। और एक और ये है, ये एक और कीटोन है, मींस के इसके अब दोनों साइड के ऊपर क्या प्रेजेंट है, मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये भी हमें हैलोफॉर्म रिएक्शन देंगे। ये तो थे कार्बोनिल कंपाउंड्स। अब अल्कोहल्स के केस में कहता है जो भी सेकेंडरी अल्कोहल्स हैं वो हमें आयोडोफॉर्म रिएक्शन देती है। जैसे OH एक ऐसी कार्बन के साथ अटैच्ड है जो फर्दर एक और दो कार्बन के साथ अटैच्ड है, ठीक है। तो यहां पर भी ये वाली जो सेकेंडरी अल्कोहल है ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगी। जो एथेनॉल है वो सिर्फ और सिर्फ एक, अगर प्राइमरी अल्कोहल्स में बात की जाए तो प्राइमरी अल्कोहल्स में सिर्फ एथेनॉल ही है जो आयोडोफॉर्म टेस्ट देती है। और इसका ये रिएक्शन कि एथेनॉल और हमें यहां पर ये वाली जो स्पीशी आयोडोफॉर्म मिली। आयोडोफॉर्म रिएक्शन या हैलोफॉर्म रिएक्शन अपने आप में एक और वे से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम हैलोफॉर्म रिएक्शन के जरिए मिथाइलेटेड कीटोन्स को या मिथाइल कीटोन्स को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और उनकी नेचर थोड़ा सा देखें कि उनकी एक कार्बन कम होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहां पर आपने 1 2 3 कार्बन वाला यूज किया है कीटोन, तो यहां पर जो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा वो 2 कार्बन वाला होगा, ठीक है। मींस कि ये तो अभी इसका साल्ट है, इसकी हाइड्रोलिसिस के बाद हमें कार्बोक्सिलिक एसिड जो मिलेगा वो 2 कार्बन वाला होगा। और एक और इसका इस रिएक्शन की इंपॉर्टेंस है कि हम इस रिएक्शन की मदद से मिथाइल कीटोन्स को अदर कीटोन से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। हमने लेक्चर के स्टार्ट में भी ये बात की कि कीटोन्स में से जो मिथाइल कीटोन्स होते हैं वो ही हैलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट कि हम एथेनॉल को मेथनॉल और दीगर प्राइमरी अल्कोहल से भी डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल में सिर्फ एथेनॉल ही अल्कोहल है वो जो कि आयोडोफॉर्म टेस्ट देती है। और तीसरा पॉइंट कि हम एसिटाल्डिहाइड को दूसरे अल्डिहाइड से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। सो होप सो आपने लेक्चर को एंजॉय किया होगा। प्लीज शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।